स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल पर। मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं बीपीएससी ऑडिटर डबल एओ और 67 बीपीएससी मेंस के लिए। अगर स्टैटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं प्रश्नों को, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जिनको ज़रूरत हो वही देखें, ओवर स्मार्ट लोग तो पूरा वीडियो देखेंगे नहीं। ठीक है, जिनको ज़रूरत है, जिनकी तैयारी अभी अधूरी है, जो स्टैटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, जीएस पेपर 1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है 72 नंबर का। ठीक है, तो 65 बीपीएससी का ये सोल्व क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। उम्मीद है आप सब लोग देखेंगे और अपनी तैयारी में चार चांद लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, आइए देखें। जानकारी अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो कर लीजिए, फ़ायदा ही फ़ायदा है दोस्तों। आपके भाई का ही चैनल है। ठीक है, और जो लोग कर दिए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखें, सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूछा गया था 65 बीपीएससी में। मैंने बनाने का कोशिश किया है खुद से। ठीक है, उसको भी दिखाऊंगा। प्रश्न है, वर्ष 1998 में भारत के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या संबंधित वृत्त सारणी एवं लिंग एवं शिक्षा के संदर्भ में जनसंख्या अनुपाती सारणी नीचे दी गई है। इनका अध्ययन ध्यान से कीजिए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उम्मीद है आप सबके पास ये प्रश्न होगा। आप सब लोग प्रश्न को सामने रखिए के देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। ठीक है ना। ये देखिए प्रश्न है, सेक्स एंड लिटरेसी वाइज पॉपुलेशन रेशियो भी दिया हुआ है, मेल फीमेल सेक्स भी दिया हुआ है, लिटरेसी भी दिया हुआ है, यानी कि शिक्षित अशिक्षित का अनुपात भी दिया हुआ। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन भी दिया हुआ है आपका 32,76,000। उसके अनुसार प्रश्न देखते हैं, प्रश्न को किस तरह बनाया जाए। ये देखिए 4 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, तो आपको बनाना है। 36 नंबर का एक प्रश्न रहता है, सबको पता है। 2 प्रश्न आपको बनाने हैं। तो किस तरह से बनाया जाए, इसको शॉर्ट में बनाने का कोशिश मत कीजिएगा दोस्तों। मेरी सलाह मानिएगा तो शॉर्ट में बनाइएगा तो आपके नंबर ऐसे ही कट जाएंगे। ठीक है, पूरा डिटेल समझाते हुए बनाना है। आइए देखिए, मैंने समझाने की कोशिश किया है, उम्मीद है आपको समझ में आ जाए। पूरा वीडियो देखिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है ना। आइए देखें पहला सवाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा को मिलाकर औरतों की संख्या का प्रतिशत कुल संख्या का कितना होगा। कुल संख्या आपका दिया हुआ है। उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको टोटल लगभग लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना, हमने भी लिखा है, दिया है कुल जनसंख्या 32,76,000 है। ठीक है, तो उस प्रकार अब एक एक कार्य निकालेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा को मिलाकर औरतों की संख्या पूछ रहा है दोस्त। ठीक है, तो पहले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निकालनी पड़ेगी, उसमें से अनुपात दिया हुआ है तो उसके अनुसार निकालना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या कितनी है। ठीक है, उसी तरह से हमने निकाला है। इसमें प्रश्न को देखकर ही समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमने निकाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का डायग्राम में आप देखिएगा 15% है, तो 32,76,000 का 15% हमने निकाल दिया, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आ गई। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और उत्तर प्रदेश में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दिया हुआ, उसके अनुसार औरतों की संख्या कितनी दी है 2 और पुरुषों का कितना दिया था 3, यानी कि 2 और 3 मिलाकर 5 होता है, तो 2/5। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में 2/5 है औरतों की संख्या, तो यहाँ से निकाले तो ये निकल गया औरतों की संख्या उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पूछ रहा है मध्य प्रदेश और गोवा का निकालना होगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो 20% आप डायग्राम में देखिएगा, वृत्त चार्ट में उसमें दिया है मध्य प्रदेश के 20% हैं, तो 20% निकालेंगे तो निकल गया। ठीक है, उसी के अनुसार एमपी में औरतों की संख्या भी निकालना पड़ेगा। इसी तरह से गोवा की निकालेंगे। और प्रश्न पूछ रहा है तीनों के मिलाकर औरतों की संख्या, तो तीनों को मिलाकर औरतों की संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, तो अब प्रश्न पूछ रहा है कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ये महिलाओं की संख्या। यहाँ पे इसको 2 तरह से बना सकते हैं। कुल जनसंख्या जब
32,76,000 है तो यूपी प्लस एमपी प्लस गोवा के में महिलाओं की संख्या कितनी है? इतना है। तब जब एक हो तो कितना होगा? उतना हो बटे इतना करते हैं, ठीक है। और 100 जब है प्रतिशत में निकालना है तो 100 करते हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पे देखिए किया गया है। उम्मीद है ये तक सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऑडिटर वाले में अधिकतर मैथ वाले ही हैं, डबल एओ में अधिकतर मैथ वाले ही हैं, और 67 बीपीएससी में भी जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी इतना तो समझ आना ही चाहिए। प्रतिशत और अनुपात को जानकारी पूरी जिसको होगा वो मैथ को समझ जाएगा और स्टैटिक्स में अच्छे नंबर ला सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके अनुसार 18.5% आया। या इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि माना कुल जनसंख्या 32,76,000 का x% बराबर इतना है, ठीक है। तो उसको हल कीजिएगा तो भी आ जाएगा 18.5%। तो आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। मैंने दोनों तरीका लिया है और आपको समझाने के लिए ये बनाया है, ठीक है। अब आइए देखें आगे दूसरा सवाल लेते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग अनपढ़ थे? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की अलग अलग जनसंख्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने भी निकालने का कोशिश किया है और आपको समझाने का दिया है। कुल जनसंख्या 32,76,000 है। अतः बिहार की जनसंख्या ब्रीथ चार्ट में कितना दिया? 11% है। तो 11% के अनुसार हमने निकाला है तो इतना निकल गया, ठीक है। तो अब दिया है बिहार में शिक्षित और अशिक्षित का अनुपात दिया है 4:1। इसलिए बिहार में शिक्षित की संख्या कितनी हो गई आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अनुसार निकालेंगे 4:1 है, यानी कि अशिक्षित पूछ रहा है तो 1 अनुपात नीचे 5 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से यूपी की जनसंख्या कितनी है? तो यूपी का भी इस तरह से निकाल सकते हैं। और यूपी में शिक्षित और अशिक्षित का अनुपात दिया हुआ है 7:2। तो यूपी में अशिक्षित की संख्या कितना हो गया? ये भी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नानुसार बिहार में इतना तथा यूपी में इतना लोग अशिक्षित हैं। दोनों को जोड़ना हो तो जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आइए देखें तीसरा प्रश्न में, दिल्ली और तमिलनाडु की स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? दिल्ली और तमिलनाडु की स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? अनुपात पूछ रहा है तो दिल्ली का अलग निकालना पड़ेगा स्त्रियों की संख्या, तमिलनाडु का अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दिया गया है कुल जनसंख्या आपका आराम से निकल जाएगा। दिल्ली की जनसंख्या आसानी से निकल गया और यहाँ पे भी अनुपात दिया है डायग्राम के अनुसार। डायग्राम में देखिएगा तो पुरुषों और महिलाओं का स्त्रियों का अनुपात दिया हुआ है 2:3, ठीक है। इसलिए दिल्ली में स्त्रियों की संख्या कितनी हो गई? इतनी हो गई, निकाल दी हमने गुना भाग करके। इसी प्रकार तमिलनाडु की जनसंख्या दिया हुआ है, इतना निकाल सकते हैं क्योंकि 9% ब्रीथ चार्ट में दिया हुआ, उसके अनुसार इतना हम निकाल दिए, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ आ रहा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर समझ आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। दिया गया है तमिलनाडु में पुरुषों एवं स्त्रियों का अनुपात 3:4 है। तो तमिलनाडु में स्त्रियों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए देखें अब प्रश्न के अनुसार दिल्ली में अनुपात पूछ रहा है तो दिल्ली में स्त्रियों की संख्या बटा तमिलनाडु में स्त्रियों की संख्या, ठीक है। इतना बटा इतना किया तो हमने काट कूट करने के बाद आपके पास कैलकुलेटर अलाउ है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े का देखकर आप घबराइएगा मत, ठीक है ना। तो काटने के बाद ये 14:15 आ गया, या उसको भी कीजिए अनुपात में निकालना है तो ये इतना तक ही रहने दीजिए। आप पॉइंट में आंसर दे सकते हैं 0.933 कुछ आ रहा था, ठीक है। लेकिन अनुपात यहाँ पूछ रहा है तो 14.15 ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं आखिरी प्रश्न चौथा है, सभी राज्यों को मिलाकर स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत क्या था? सभी राज्यों को मिलाकर, तो सभी राज्यों में का स्त्रियों की संख्या निकालनी पड़ेगी। हमने निकालने का कोशिश किया है। ये देखिए सभी राज्यों को मिलाकर दिया गया है कुल जनसंख्या इतना है, और ऊपर के प्रश्नों से हमें जानकारी कितने स्त्रियों की संख्या हमें अलग अलग राज्यों से प्राप्त हुई है तो हमने लिखा है। ऊपर के प्रश्नों से हमें जानकारी प्राप्त हुई है दिल्ली में स्त्रियों की संख्या, तमिलनाडु में, यूपी में, एमपी में, गोवा में। बिहार में स्त्रियों की संख्या नहीं प्राप्त था और एपी में आंध्र प्रदेश की नहीं प्राप्त था जो हमने निकाला है, ठीक है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से प्रश्नानुसार सभी राज्यों की स्त्रियों की संख्या को ऐड कीजिएगा। ऐड करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर से आप ऐड कर सकते हैं आसानी से। यहाँ हमने ऐड कर दिया है तो उसी तरह से हमने फिर बना दिया है। माना कुल जनसंख्या 32,76,000 का x% बराबर 14,44,833,
तो इस तरह से हल करने के बाद 14.1035% आया और यहाँ तक बिल्कुल सही है और आपको भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं उनको हर चीज़ समझ में आएगा। आसानी से समझाने के लिए आपको पूरी बातों को लिखना पड़ेगा दोस्तों। बिना लिखे आप सोचिएगा शॉर्टकट में हम मार दें तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, 72 में 72 नंबर चाहिए, हर प्रश्न में 36 में 36 चाहिए, तो पूरा बातें लिखना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।